नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। 2 करोड़ 60 लाख की स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ में की गई। 117 विकास खंडों में टीबी की टेस्टिंग मशीन ड्रू नाइट का कोरोना की जांच के बाद फिर से टीबी टेस्ट में उपयोग किया जा रहा है। लोगों को टीबी की बीमारी से मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिशें कर रही है। इसमें तो हमको परफॉर्म करके देना है, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लगभग जो सलाह या परामर्श या जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो मिल रही हैं। शेष हमको अपने लेवल पे करना है और जहां गैप्स हैं उसको पूरा करना है, क्योंकि 2025 दूर नहीं है और 2025 में पहला चिन्हांकित कर लेना 2 करोड़ 60 लाख लोगों की स्क्रीनिंग छत्तीसगढ़ में की गई है और इनमें से जो लोग टीबी के लक्षणधारी पाए गए 70,000 से के आसपास, उनको चिन्हांकित किया गया और उनका फिर फर्दर टेस्टिंग। 117 विकासखंडों में टीबी के टेस्टिंग की मशीन, ट्रू नाइट मशीन, जिससे हम कोरोना की भी टेस्टिंग कर रहे थे, अब कोरोना की टेस्टिंग से सारी मशीनों को मुक्त करके जो उसका मूल कार्य था टीबी के लक्षणों को चिन्हांकित करना, तो इसको विकेंद्रीकृत करके 117 विकास खंडों में इन मशीनों को तैनात कर दिया गया है ताकि चिन्हांकित किया जाए, उपचार किया जा सके। फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिनको हुआ उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनको तो नहीं है, उनकी जांच करना इत्यादि, ये क्रमशः सब चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठक से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 2017 से 2021 तक 1.25 लाख लोगों के रिक्वेस्ट आरएसएस ज्वाइन करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो पर सर कार्यवाहक ने कहा कि वे किससे भारत जोड़ेंगे, प्यार से या तिरस्कार से। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आरएसएस को कौशल्या माता मंदिर के दर्शन के निमंत्रण पर सह सरकारवाहक डॉक्टर मोहन वैद्य ने बताया कि उन्हें ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला है। आपका केंद्र दिल्ली है। इस अखिल भारतीय समन्वय बेसिकली माइग्रेशन क्यों हो रहा है, वहां पर सुविधाएं नहीं है, तो वहां सुविधा हो, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोजगार की सुविधा हो। अपनी जमीन से कोई जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, तो सारा करेंगे तो माइग्रेशन नहीं होगा। शहर में आकर वो जिस तरह में रहते हैं अपने अपने गांव में राजा के समान रह सकते हैं, आमदनी कम हो सकती है, खर्चे भी कम है, अपने जमीन से, त्योहारों से, समाज से जुड़ा रहेगा। इसलिए वास्तव में स्वाधीनता के पश्चात ग्रामाधारित आर्थिक रचना होनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी का भी कहना था। उनके ग्राम तो हिंदू स्वराज में उन्होंने इसका उल्लेख किया है, परंतु हमने यूरोपियन नकल करते हुए शहर केंद्रित विकास सारा काम शुरू हुआ। इसलिए केवल ट्राइबल नहीं है, गांव भी खाली हो रहे हैं। तो इसलिए पहले जब भारत खूब समृद्ध था, भारत का विश्व व्यापार में 1700 वर्षों तक हाईएस्ट शेयर था और भारत कृषि प्रधान देश ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि भारत में कृषि अच्छी थी लेकिन हम अनाज बेचते नहीं थे, हम गुड्स बेचते थे। तो यहाँ टैनिंग इंडस्ट्री अच्छी थी तो चमड़े की चीजें बनती थी, यहाँ पर मेटलर्जी अच्छी थी तो स्टील, कॉपर, सोना, चांदी चीजें बनती थी, कपड़ा अच्छा बनता था, स्पाइसेस बनते थे। ये उद्योग गाँव-गाँव में होते थे, घर में होते थे, तो भारत वास्तव में उद्योग प्रधान देश था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 3 दिवसीय रायगढ़ दौरे पर रवाना हो गए। बता दें कि सीएम बघेल अपने दौरे के दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए सीधे आम जनता से मुखातिब होंगे। आज रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में सीएम बघेल दौरे पर रहेंगे। लैलूंगा रवानगी से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दौरे की जानकारी दी।
वहीं आरएसएस की बैठक को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच दरार आ गई है और इस दरार को भरने के लिए ही समन्वय बैठक की जा रही है। फिर कुछ विकास की बातें हो जाती है और उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और मुख्यमंत्री जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को लेके आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नड्डा जी 3 दिन से हैं, 7 दिन से आरएसएस के लोग हैं। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस कुछ ही नहीं रहा और उसको अब आरएसएस इसको बर्दाश्त कर नहीं पा रहा है। आरएसएस के लोग कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं। अब बीजेपी दूसरी तरफ ले जाएगा कि समन्वय क्यों, किस बात का समन्वय? 3 दिन तक समन्वय किया बंद कमरे में, तो उसको बताओ तो। हिंदुत्व के बारे में हम ऐसे भाजपा वाले बयान देते रहते, लेकिन 3 दिन तक के बंद कमरे में जो मंथन हुआ उसके बारे में बताना चाहिए। मैंने निमंत्रण दिया था भाई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखने चलो, कौशल्या माता के दर्शन करने, निमंत्रण नहीं मिला। निमंत्रण क्या सार्वजनिक रूप से बोले और कैसे? उसके लिए पर्चा बांटना पड़ेगा। यहाँ लंबी दरार पड़ गई है भाजपा और आरएसएस में। आरएसएस के बिना समन्वय के, बिना पूछे ये सारी नियुक्तियां हो गई और जिसके कारण से उसको तलब किया गया था और इसके कारण से उसका संतुलन बिगड़ गया था नड्डा जी का। तभी वो बोले कि 2 दिन में 71 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। ये कहाँ से आंकड़ा आ गया? उसका दिमाग कहीं और था, बोल कुछ और गए। क्या आदमी के अंदर क्रोध भी है? क्रोध कितने देर रहेगा? आप मान लो किसी बात पे आप क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, कितने देर रहते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, दिन भर, 2 दिन, क्या जिंदगी भर आप गुस्से में रहते हैं? ये घृणा फैलाते हैं, ये हिंसक बात करते हैं। हमेशा क्रोधित रहो। भगवान राम को भी रेम्बो बना दिए, हनुमान जी को भी आक्रोशित बता दिए, जबकि सौम्य सरल उसके स्मरण मात्र से मन को शांति मिलती है। और ये जो तस्वीर बना रहे हैं घृणा की, इसलिए तो सत्ता पाना है उसको, अन्यथा ये हिंदू के लिए किए क्या है? वोट लेने का अलावा, उसके अंदर घृणा के बीज डालने के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए आरएसएस ने प्रस्ताव पास किया है, जिस पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर मनमोहन वैद्य और आरएसएस पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा कि उनके लोग ही बच्चा पैदा करने की बात करते हैं और अब वही नियंत्रण की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएए को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें किसी को भी भारतीय बताने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम अपना दस्तावेज रखे हैं, सभी अपना दस्तावेज रखे हैं। आरएसएस के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, पहले ये बताएं कि हिंदू के किस पंथ से जुड़े हैं। भारत की संस्कृति कभी समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ हर तरह की संस्कृति है जो आजीवन रहेगी। हिंसा, गुंडागर्दी ये हमारी संस्कृति नहीं है, लेकिन भाजपा भटक गई है। ये लोग मानव से घृणा करते हैं। आरएसएस के लोग मात्र घृणा फैलाने का काम करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किए हैं। ये मात्र अल्पसंख्यक लोगों को भड़काने का काम करते हैं। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संघ ने प्रस्ताव पास किया है और मांग की है कि अगले 50 साल बाद क्या स्थिति रहेगी, उसे देखते हुए इसे लेकर नीति बनाएं। संघ ने प्रस्ताव पारित किया इस पर, आप प्रस्ताव देख लीजिए।
कि अगले 50 वर्षों के बाद कितने युवा हाथ काम करने के लिए चाहिए, वो ध्यान में रखकर अपने नैसर्गिक संसाधनों की सीमितता ध्यान में रखकर एक लंबे समय के लिए जनसंख्या नीति एक बननी चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसको समान रूप से सभी पर लागू करना चाहिए। संघ प्रस्ताव पहले से उसको आप पढ़ लीजिए। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ लंबी दरार पड़ गई है भाजपा और आरएसएस में। आरएसएस के बिना समन्वय के बिना पूछे ये सारी नियुक्तियाँ हो गई और जिसके कारण से उसको तलब किया गया था और इसके कारण से उसका संतुलन बिगड़ गया था नड्डा जी का। तभी वो बोले कि 2 दिन में 71 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। ये कहाँ से आंकड़ा आ गया? उसका दिमाग कहीं और था, बोल कुछ और गए। ये दोहरा बात करते हैं। इसके लोग तो बोलते हैं बच्चा पैदा करो। इसके जितने भी नेता हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा बच्चा पैदा करो, है ना। अब इस संघ जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरी बात करते हैं। एक मुंह कुछ और बात करते हैं, दूसरी मुंह कुछ और बात करते हैं। महासमुंद नगर पालिका में आज प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक हुई। पालिका अध्यक्ष श्रीमती राशि त्रिभुवन महलांग की अध्यक्षता वाली इस बैठक में 25 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिसके बाद पीआईसी मेंबर्स ने सभी पर अपनी सहमति देकर इसे पास करवा लिया। संजय कांड के सामने इंडोर स्टेडियम का फिनिशिंग कार्य एवं साइट डेवलपमेंट कार्य है 35 लाख एस्टिमेट के यहाँ करवाए थे। कितने लाख का? दिनांक 13/7/2022 कलेक्टर जी है ना? जी जी जो बात हुई तो ये 35 बोल रहा है, अपन उनको बता रहे थे 20 दिया हो, और कुछ पैसा बचा है उसी में इंडोर स्टेडियम में ऐसा तो नहीं बचा है। नहीं बचा, पिछला बोल रहे हैं जी। नीमक मत वो जो मत जो है वो तो पहले ही बंद हो गया, तो उसके बाद टेंडर हुआ, क्योंकि जो पैसा यहाँ आ गया था उसका यूज करना था, इसी कारण वो 2015 में ही बंद हो गया। उसके लिए है टाइल्स लिए हैं, ऊपर फाल सीलिंग लिए हैं, दीवार पे वाल क्लीनिंग किए हैं, टेंडर बोर्ड वगैरह सब बनेगा। वो तो हम उद्देश्य से उसको हम लोग बनाए हैं, उस उद्देश्य से एक भी पैसा नहीं दिया बनाया, जो बता रहे हैं। तो ये क्या फिर आपका उसको दिए तो हम लोग काटने लगेंगे। मध्याह्न भोजन रसैया संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गया है। आंदोलन से कोयली बेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक व माध्यमिक शाला में खाना बनाने का काम प्रभावित हुआ है। वीआईपी न्यूज को रसोइया संघ ने बताया कि उन्हें 1500 रुपये मिलता है। आज के समय में इतने पैसे में क्या होता है, इसमें तो किसी का परिवार नहीं चलता है। हमारी मांग तो सबसे फर्स्ट में है नियमित, उसके बाद दूसरी मांग है कलेक्टर दर और तीसरा है रसोइयों को निकल बाहर नहीं होना चाहिए। और जो वादा किया है 2018 में वो वादा पूरी करना चाहिए। हमारे लंबी मांग आगे और जारी रहेगा, इससे ज्यादा जनसंख्या में। कितना दिन का हड़ताल है आप लोगों का? 1 महीना का बोले हैं। अगर 1 महीना में भी पूरी नहीं करेगा तो और आगे बढ़ेंगे उग्रा। वो किसी को पूछने से भी शर्म लगता है। आप क्या काम करते हो? स्कूल में हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने से कितना पैसा मिलता है आप लोग? पहले से 1200 मिलता था, अब भूपेश बघेल अभी 300 रुपया बढ़ाए हैं। चन्ना मुर्रा खाने के लिए बोले थे, हम लोग को वादा किए थे वो कि कलेक्टर दर देंगे बोल के, तो वो 10 रुपया दे के चन्ना मुर्रा खाओ बोल के और बाद में और बढ़ाएंगे करके बोले थे। लेकिन कोई अब 2-3 साल से कुछ उम्मीद नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम लोग हड़ताल फिर बैठे। हम लोग पिछले 3 साल से लगातार हड़ताल करते आ रहे हैं, तो सरकार के कान में आज तक तू से टा तक नहीं हुआ है। जब तक ना हमारी मांग पूरी होती है तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और हमारे प्रमुख जो 3 मांगे हैं, जो हमारे प्रमुख 3 मांग है, वो है पहली मांग है जो हमें कलेक्टर दर पर बांध दिया जाए, दूसरी मांग है कि हमें निकाल बाहर ना करें, और तीसरी मांग जो है नियमित किया जाए।
महासमुंद जिले में उपज का दाम नहीं मिलने से किसान की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज धरना दिया। बता दें कि बागबहरा के ग्राम कन्हारपुरी के रहने वाले किसान कांतिलाल साहू ने साल 2017 में बजरंग राइस मिल में धान बेचा था, जिसके बदले उसे 3,67,000 रुपये मिलने थे, पर मिलर द्वारा उसे भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिसके बाद किसान सरकारी शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक गया और 1 महीने पहले किसान कांतिलाल साहू ने आत्महत्या कर ली। राइस मिलर पर कार्रवाई की मांग और राशि दिलवाने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने सत्याग्रह शुरू किया है। 3-4 साल में 826 रुपया नहीं दिए, मंडी अधिनियम के मुताबिक पेनाल्टी और ब्याज जोड़वे हो जाए। ऐसने वही राइस मिल के द्वारा पोसरंगी निवास मेरे पिताजी ने महासमुंद बजरंग मिल में धान बेचा था, तो उसका भुगतान नहीं हो पाया। उसकी वजह से मेरे पिताजी आत्महत्या कर लिए। उसी के वजह से धरना कर रहे हैं। नहीं कार्रवाई हुई तो भी से मतलब नहीं हो पाया, कुछ पैसा नहीं मिला। कांतिलाल साहू छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य थे। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने उनके धान बिक्री बजरंग राइस मिल से जो 3,67,826 रुपये के भुगतान के लिए लगातार लड़ाई लड़ा। लड़ाई में FIR भी हुआ, परंतु कार्रवाई खल्लारी थाने ने नहीं की। मात्र FIR कर अपराधी को संरक्षण दिया और कांतिलाल साहू बार बार अपने भुगतान के लिए कलेक्टर महासमुंद के द्वार, मंडी सचिव महासमुंद के द्वार लगातार इतने थक गए कि उन्होंने सार्वजनिक कहना शुरू कर दिया था कि मुझे पैसा नहीं मिला थे, मैं आत्महत्या कर लूँ, मुख्यमंत्री निवास में जाके आत्महत्या कर लूँ। उसके बाद भी प्रशासन, जिलाधीश महासमुंद ने ध्यान नहीं दिया। ADM महासमुंद ने भुगतान की व्यवस्था नहीं की। कोर्ट के आदेश के बाद भी कांतिलाल साहू का भुगतान कराने में महासमुंद जिला प्रशासन नाकाम रहा और हम अपने साथी किसान कांतिलाल साहू को खो दिए। दुर्भाग्य की बात है, टीवी में मात्र भूपेश बघेल जी उत्तर प्रदेश के किसान की दुख देखते हैं। वहाँ 4 किसानों का दुर्घटना में मृत्यु होता है। 50-50। बलरामपुर जिले में वाड्रफनगर ब्लॉक में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से गरीब आदिवासी महिला की मौत हो गई। बताया गया है कि कल रात्रि में उसको अचानक बेचैनी व घबराहट होने लगी, जिससे उसका पति निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों ने पुलिस चौकी वाड्रफनगर में आकर शिकायत दिया है कि हमारी पत्नी की मौत गलत दवा से हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तीन डॉक्टर मिल के PM किए, उसको एग्जामिन किया गया बॉडी को पूरा। उसमें हम लोग को पता चला कि महिला में खून की कमी थी और उनको पीलिया का भी शिकायत था और उनको फ्लूइड मतलब काफ़ी क्या बोलते लगाया गया है, 2-3 फ्लूइड। और फ्लूइड मतलब जनरली HB मतलब हीमोग्लोबिन कम मतलब रहता है तो नहीं दिया जाता है, लेकिन उन्होंने दिया है। तो मतलब इसी के कारण अभी मतलब लग रहा है कि उसका डेथ हुआ है। बाकी आपको पूरा उनका बिसरा जांच के लिए गया है रिपोर्ट, उसके आने के बाद ही पूरी आपको जानकारी दी जाएगी। एक महिला अभी आई थी सावित्रीपुर से PM के लिए। उनके परिजनों ने बताया कि रात में अचानक 11-12 बजे उनका तबीयत खराब हुआ था, तो गांव के ही एक झोला छाप से इलाज कराए थे और उसके द्वारा 2-3 बॉटल चढ़ाया गया। इसके बाद उसका डेथ हो गया उनका। और सवेरे हमारे यहाँ PM के लिए लाए थे। हम इसके लिए एक टीम बना के उनके जो झोला छाप है उसके डिग्री का भी जांच करेंगे कि वैध है कि नहीं है वो इलाज करने के लिए। और बाकी इनके PM रिपोर्ट में आने के बाद ही बता पाएंगे कि एक्चुअल क्या कारण था इनका। इसका वगैरह सभी जब्त करा के रख लिए हैं।
राजधानी रायपुर में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन शहर के अलग अलग थानों में मारपीट और चाकूबाजी जैसी वारदातें सामने आती रहती हैं। आज सुबह भी शहर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में दो भाइयों द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी भाजपा के पूर्व पार्षद बजरंग निषाद के बेटे हैं। बीते दिनों घायल सूरज साहू और आरोपियों के बीच महादेव घाट में विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते आज चाकूबाजी को अंजाम दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए रायपुर शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि गुड़ियारी पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना गुड़ियारी क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात आरोपी ने चाकू मार दिया था और जिस पर वो घायल था। सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज कर पतासाजी की गई। आरोपी को चिन्हांकित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को आज न्यायालय रिमांड में भेजा जाएगा। ये अचानक से इनका आपस में विवाद हुआ और विवाद इतनी बढ़ी कि उसने सीधा अचानक से चाकू मार दिया। राजधानी रायपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब पुलिस जवानों तक की पिटाई कर दी जा रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार रात दो गुटों में हो रही मारपीट को रोकने पुलिस जवान दिलीप जांगड़े गया हुआ था। इस बीच आरोपियों ने मिलकर जवान पर ही हमला बोल दिया और पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस मारपीट से जवान का सिर फट गया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात सांसद सुनील सोनी और भाजपा के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी तेलीबांधा स्थित गणेश पंडाल में आरती के लिए पहुंचे थे। आरती खत्म होने के घंटे के भीतर किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। इसी विवाद को शांत कराने पहुंचे जवान दीपक जांगड़े पर वहां मौजूद लोगों ने धावा बोल दिया। घटना के बाद मामले में शिकायत तो दर्ज की गई है, लेकिन राजनीतिक मामला होने के चलते अब तक कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। बहरहाल मीडिया में खबर आने के बाद तेलीबांधा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ सिर्फ मामला दर्ज कर लिया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक विवाद को सुलझाने के नाम पर जब साइबर की टीम सिविल में थी और वहां पहुंची तो उस पर विवाद हो गया और वो समझ नहीं पाया और उनके साथ झड़प हो गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चोटें आई है, उस आधार से एफआईआर लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़।